देखिए ये नंबर सिस्टम का फोर्थ पार्ट है। इसमें हम आपको फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, इन सब नंबर्स को निकालना सीखेंगे, और जिस पे बार लगा होता है ना वो नंबर्स को निकालना सीखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके प्रीवियस ईयर में आए हुए नंबर सिस्टम के उनको करेंगे। ठीक, तो देखिए पहले सबसे पहले होता क्या है, फैक्टर होता क्या है। जैसे कि अगर आप फैक्टर की बात करेंगे तो जैसे मैं कहता हूँ कि आप 20 का फैक्टर लिखिए, तो 20 के फैक्टर का मतलब ये हुआ कि 20 के ऐसे नंबर्स बताइए जिससे 20 डिवाइड हो जाए। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा 20, 2 से डिवाइड हो जाएगा 20, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, और खुद से 20 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये इसके नंबर्स ऑफ फैक्टर हुए किसके, 20 के। ठीक, अगर तो ये नंबर्स ऑफ फैक्टर हुए, लेकिन अगर कोई गुणज की बात करता है, मल्टीपल की बात करता है, ठीक, तो अगर मल्टीपल की बात करता है, मल्टीपल की बात करता है, ठीक, जैसे कि कहता है 20 के मल्टीपल, तो आप 20 के मल्टीपल क्या लिखेंगे, 20, 40, फिर 20 से मल्टीपल करेंगे, तो ऐसे ये तो इन्फानाइट हो सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी फैक्टर की बात करता है तो वो फैक्टर हमेशा लिमिटेड होते हैं, उसी नंबर के फैक्टर, मतलब उसको कौन कौन से नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, तो अब जैसे कि अगर मैंने कहा कि ये 20 का मैंने फैक्टर लिखा था, अब जैसे मैं कहता हूँ मान लीजिए आप 36 का फैक्टर लिखिए, तो आप 36 का फैक्टर कैसे करेंगे। देखिए मैंने डायरेक्ट किया है, तो आप 36 को कैसे फैक्टर करते हैं, सबसे पहले अगर आपको पता नहीं हो तो देखिए इसको पहले मैं क्या करूँगा, 2 से ब्रेक करूँगा। ठीक, तो जैसे 2 से मैंने इसको काटा तो कितना आया, 2, तो बचा 18, फिर 2 से फिर काटा तो फिर आया यहाँ पर 9, फिर 2 से कट गया। ठीक, अब फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, ठीक, बचा 3, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक, तो इसका फैक्टर क्या हुआ, 2 दूनी 4, तो 12, और 3 से काटा। ठीक, तो और ये इसके फैक्टर हुए ये नंबर। ठीक, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। ठीक, तो ये जो नंबर इधर बचे हुए हैं जैसे रिमाइंडर बताते। ठीक, तो अब जैसे कि हमने क्या कहा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। आपको ये डायरेक्ट ही करने रहेंगे फैक्टर, इस फॉर्मेट में नहीं करेंगे। ठीक, या तो जैसे ऐसे मैं लिख दिया, जैसे 120 लिखा, तो अगर आपको करना है तो जैसे 2 से किया तो 60 बचा, फिर 2 से किया फिर 30 बचा, फिर 2 से किया 15 बचा, फिर 3 से किया 5 बचा, फिर 5 से किया फिर 1 बचा। ठीक, जब तक 1 ना बच जाए तब तक उसको तोड़ते रहते हैं। तो 1 2 3, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब इसको देखिए मल्टीपल करेंगे जैसे, तो यह है 8, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8, 8 पन 40 थे 120। ठीक, तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। आज आप ऐसे निकालने चाहे ऐसे निकालेंगे तो ये वाले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को मल्टीपल करेंगे तो ये टोटल ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक, अब इनकी जो पावर में लिख लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितने किस किस के नंबर से ये डिवाइड हुआ। मतलब अब जैसे ये इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स। ठीक, तो ये मतलब प्राइम नंबर्स में ही आपको ब्रेक करना है। ऐसा नहीं करेंगे कि 4 की पावर 4 का ऐसे करने के, हम जैसे लिखा हुआ है तो आप इसको लिखें 4 गुणे 30, कहें कि ये फैक्टर, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक, तो अब जैसे कि ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें इवन नंबर और ऑड नंबर ये फैक्टर कैसे काउंट करते हैं। जैसे ये हमने ब्रेक करना बता दिया, अगर किसी नंबर्स को अगर आपको ब्रेक करना है फैक्टर में तो आप इससे फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। ठीक, अब जैसे कि कोई कह दे कि मान लीजिए 60, यहाँ पे लिखा हुआ है 60 का कह रहा है कोई कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, और ये जैसे 4 हमने निकाल लिए। ठीक, तो जैसे इसको क्या बोलते हैं, कुल, इसको फैक्टर को बोलते हैं गुणक, और इसको प्राइम सम गुणज, और ये मल्टीपल एक इवन प्राइम मतलब अभाज्य, और ये सम, और ये ऑड का विषम। ठीक, और सबके गुणज।
ठीक। तो अब जैसे कि 60 लिखा हुआ है, तो 60 को मैं सबसे पहले आप प्राइम इसमें नंबर्स ऑफ फैक्टर में इसको लिखेंगे, ठीक। तो इसको 60 चाहे आप इससे ब्रेक करिए चाहे से, अगर आप इसको डायरेक्ट करिए तो ठीक। तो आप जैसे कि इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 15 चौको 60, फिर से इसको ब्रेक करिए तो जब तक प्राइम नंबर ना बन जाए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, और इस 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अभी भी देखिए 60 ही लिखा हुआ है, 2 दूनी 4, 2 की पावर मतलब 2 मतलब 4, 4 ने 12, 5 60, ठीक। तो अगर कोई कहता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, तो टोटल फैक्टर कितने आएंगे, तो टोटल फैक्टर जो निकालना होगा मुझे ना, तो आप जो ऊपर पावर दे हो इसमें 1 ऐड करके सबको मल्टीपल कर देते। तो जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड करें और ऐसे लिख लें, ठीक। 3 की पावर 1 है तो 1 + 1, ठीक। ऐसे 5 की पावर 1 है तो 1 + 1, ठीक। तो ये 3 2 और 2, ठीक। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, मतलब इसके फैक्टर कितने आएंगे, 12। जैसे आप करते हैं, जैसे कि अगर ये कैसे फैक्टर्स 12 आ गए, तो अब जैसे इसको निकालना चाहेंगे तो 60 के पावर देखिए 60 से कितने फैक्टर्स आए, 12। तो देखिए 60 कितने नंबर से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो फिर 6 के बाद फिर 12 से डिवाइड होगा, फिर 15 से डिवाइड होगा, फिर 20 से होगा, फिर 30 से होगा, फिर 60 से हो जाएगा। तो जो ये सारे टोटल जोड़ेंगे तो आएंगे 12, ठीक। तो अब ये नंबर्स ऑफ फैक्टर्स जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के बाद मुझे क्या करना है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है, गुणज नहीं गुणनखंड, ठीक। गुणज मतलब मल्टीपल। अब जैसे कि अगर आपको देखिए, अगर आपको मेथड इसका करना हो तो आप जैसे कैसे निकाल देंगे, जैसे आपने 60 यहाँ पे लिखा था, ठीक। 60 को मैंने फैक्टर्स में कैसे ब्रेक किया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि आप जैसे ये इससे मैं फैक्टर्स तो हमने निकाल लिए, लेकिन हमने कहा है कि इवन कहाँ होगा और कहाँ पे ऑड होंगे। तो देखिए आप जैसे इसको जब ब्रेक करेंगे हम, जैसे यहाँ पे लिखा 60, ठीक। आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 30। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 15, ठीक। अब फिर 15 आ गया, फिर उसके बाद हमने कहा 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, फिर 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है इवन नंबर ऑफ फैक्टर और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कौन कौन से इवन नंबर होंगे जो इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 60 को इवन नंबर कौन कौन सा जो होगा वो डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, ठीक। तो 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, उसके बाद 10 डिवाइड करेगा, ठीक। ये इवन नंबर है, ठीक। 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसको बोलते हैं इवन नंबर, ठीक। तो अब 12 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 12 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये किससे 30 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये किससे 60 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 2 12 और फिर 30 और 60, ठीक। इतने नंबर से डिवाइड हुआ, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ऐसे हुए इवन जिनसे 60 डिवाइड हुआ। ऐसे जैसे ऑड निकालना होता, ऑड कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है, ये इवन नंबर हैं, ठीक। ये इवन नंबर्स हैं जिनसे ये डिवाइड हुआ, ठीक। जैसे ऑड से डिवाइड करना होता तो किससे, ये 1 से डिवाइड हो जाता, ठीक। 3 से डिवाइड हो जाता, 5 से डिवाइड हो जाता, फिर इसमें 6 भी इवन नंबर होता है, ठीक। तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और ये फिर 5 के बाद किससे डिवाइड होगा, 60। तो ये 5 के बाद हमारा ये डिवाइड हो जाएगा, अब 15 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 15 से फिर उसके बाद 15 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 एक और बच रहा नंबर, तो 15 से डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद किससे डिवाइड होगा, ठीक। तो जैसे अब ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर और ये एक इवन में 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ आए ऐसे जो इवन नंबर है उनसे डिवाइड हो गए, और 1 2 3 4 नंबर ऐसे आए हैं जो ऑड से डिवाइड हो गए, और ये टोटल कितने हुए, 12। तो वही चीज़ हमने पीछे निकाला है 12, ठीक। तो 12 नंबर ऑफ फैक्टर हुए जो 60 को डिवाइड करेंगे, ठीक। अगर आप कैसे करेंगे इवन और ऑड, मतलब ये तो देखिए जैसे 60 को हमने कैसे कैसे लिखा, किससे किससे डिवाइड हो रहा है सारे यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर ये किससे डिवाइड होगा, 10 से, फिर 12 से, फिर 15 से, और फिर 20 से, फिर 30 से, फिर 60 से। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, ये 12 नंबर ऑफ फैक्टर हुए टोटल। अब ये इसमें इवन और ऑड वाले निकाल लीजिए, जैसे इवन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इवन हो गए, ठीक, वही चीज़ में यहाँ पे लिखा है, बाकी जो बच्चे 4 वो ऑड हो गए, ठीक। तो ये इसका एक मेथड हुआ प्रॉपर, जैसे छोटे क्वेश्चंस में होंगे, अभी 60 है तो हमने इसको फैक्टर करके निकाल लिया, लेकिन जब ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस होंगे तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए पहले यहाँ पे लिख लीजिए, अब जो जो आए हैं इसके, अब इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए हैं 8, और ऑड नंबर फैक्टर ऑफ कितने आए हैं 4, ठीक। आप एक को निकाल लें जैसे इवन या ऑड को, और फिर आप टोटल में से माइनस कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप जैसे नंबर्स बड़े हैं तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इसी की जगह यहाँ पे आ गया 3600, ठीक। अब यही चीज़ आपको सब में निकालना है, जैसे सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड और कुल गुणनखंड, ठीक, और फिर कहता है अभाज्य गुणनखंड। देखिए अब इसमें अभाज्य अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करता है तो कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर जिसमें मैं ब्रेक करता हूँ ना, उसकी जो पावर होती है उसी को खाली ऐड किया जाता है। देखिए 60 की पावर कितनी है, 2, 60 में 2 की पावर कितनी है 2, तो 2 ऐड कर लीजिए, इसकी पावर 1 1 और 1 से, मतलब 4 ऐसे होंगे गुणनखंड प्राइम नंबर्स के जिससे यह 60 डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जैसे 3600 दिया हुआ है, इसको मैंने कहा कि आप इसके सारे यही चीज़ निकालिए, सम विषम और कुल गुणनखंड अभाज्य प्राइम नंबर, ठीक। तो आप 3600 को पहले आप सबसे पहले ब्रेक करिए, तो 3600 को आप सबसे पहले छोटे छोटे प्राइम नंबर से ब्रेक करिए, तो मान लिया मैंने 36 लिख दिया, गुणे 100 में ब्रेक कर दिया, ठीक। अब इस 36 को क्या लिख सकता हूँ 4 गुणे 9, ठीक, और इस 10 को क्या लिख सकता हूँ 5 गुणे 5 5 25 और गुणे 4, ठीक, 9 चौक 36 और 5 25 और 100, अभी भी वैसे ही लिखा हुआ। इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 2, हमेशा प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, इसको भी लिखूंगा मैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 2 की पावर 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक। इसको लिखूंगा मैं 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, ये 5 की पावर 2, ठीक। इस फैक्टर्स में हमेशा ऐसे फॉर्मेट में तोड़ लेंगे जो पावर में, ठीक। अब जब सबसे पहले निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लें तो कैसे, हमने कहा है कि ऊपर जो पावर हो उसमें 1 ऐड करके सबको मल्टीपल कर लीजिए, तो 4 + 1 2 + 1 और 2 + 1, ठीक। अब इसको जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से 5, यहाँ से 3, यहाँ से 3, 5 3 15 और 3 45, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आए 45। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम निकाल चुके हैं, तो कितना आया है 4 + 1 45, ठीक, 4 + 1 2 + 1, और ये अगर आप देखेंगे तो ये कैसे, जैसे हमने कहा है आप इसको ब्रेक करें, जैसे हमने पीछे 36 का ब्रेक किया था, ठीक, तो जैसे उसमें 1 भी आता है, तो जैसे आप अगर कैसे लिखते हैं, तो जैसे कि इसमें 35 आया तो इस 45, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो जैसे लिखे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ठीक। आप 2 की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, तभी 1 ऐड होता है, क्योंकि वहाँ पे जो 1 होता है वो छूट जाता है, और किसी की पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। इसलिए हमने 5 लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक। जब इसको फैक्टर टोटल हम नंबर फैक्टर निकालते हैं तो 4 + 1 लिखते हैं, इसीलिए 1 आता है ना, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 1 जो होता है 1, क्योंकि 1 सब में होता है फैक्टर, तो 1 छोड़ जाता है तो उसको ही 1 ऐड कर देते हैं, ऐसे जब यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 3 की पावर 2 लिखा है तो इससे लिखेंगे 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2, ठीक। ऐसे 5 की पावर 2 लिखा है तो 5 की पावर पहले 0 फिर 5 की पावर 1 फिर 5 की पावर 2, ठीक। अब यही चीज़ यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐड करने के लिए बोलते हैं, ठीक, 2 + 1, ठीक। अब इसको जब मल्टीपल करेंगे तो 45, 5 3 गुणे 3 5 3 15 3 45, ठीक। अब जैसे इसी में इवन नंबर ऑफ फैक्टर जब बोलता है, देखिए हमने कहा इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, जब इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो देखिए वहाँ पर 3600, यहाँ पर 60 था तो हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे 3600 है। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा उसमें बाद में इवन नंबर ढूंढूंगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, और अगर कहीं और बड़ी नंबर होगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब ऐसे केसेस में क्या करते हैं, देखिए
अगर कोई नंबर इवन नंबर है, अगर कोई नंबर इवन नंबर है तो फिर क्या होता है, वह 2 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, अगर कोई नंबर इवन नंबर है तो वह 2 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर 2 से विभाजित है, तो अगर वह 2 से विभाजित है तो उसमें मतलब 1 2 आना ही चाहिए। तो अगर 2 1 आना चाहिए तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4 दिया हुआ है, 3 की पावर 2 दिया हुआ है और 5 की पावर 2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमने कहा कि 2 से अगर विभाजित हो तो मतलब 1 2 तो आना ही चाहिए, तभी इवन नंबर बनेगा। तो अगर 1 2 आना चाहिए तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4 दी हुई। देखिए 2 की पावर हमने 4 को कैसे कैसे ब्रेक किया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। देखिए ये वाला मैं नंबर नहीं ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो 1 तो इवन नंबर होता नहीं, अगर नंबर में मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू तो ऑड हो जाएगी। तो इसको छोड़ देंगे। ठीक, बाकी 4 ले लेंगे। तो मतलब इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो आप उसमें 1 नहीं ऐड करेंगे, बाकी नंबर्स में ऐड कर देंगे। जो नंबर इवन होगा उसकी पावर जितनी होगी उतनी ही लेंगे। ठीक, और इसके देखिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 दिया हुआ है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे और इसमें भी 1 ऐड कर देंगे। ठीक, तो 4 3 12, 4 3 12 हुआ, 12 3 36। ठीक, तो 36। अब जैसे कह रहा है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, तो जब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो 45 टोटल माइनस, यहाँ पे लिख दिया टोटल फैक्टर और ये इवन फैक्टर में से माइनस कर दिए तो हमारा निकल गया ऑड फैक्टर। ठीक, तो ये कितना आएगा 9। तो अब देखिए ये हमने कह दिया कि 9 डायरेक्ट आया। ठीक, तो अगर आप ऑड फैक्टर भी वैसे जैसे 2 की पावर से निकालना चाहें तो देखिए ऑड फैक्टर मैं कैसे निकाल लूँगा। ऑड नंबर कब होगा, जब ऑड नंबर होने के लिए संख्या में या नंबर में जब 2 ना आए। तो अगर 2 नहीं आएगा तभी ऑड नंबर बनेगा। ठीक, तो अगर 2 नहीं आएगा तो ऑड नंबर बनेगा। मतलब मैं देखिए यहाँ से ना इसको ले सकता हूँ ना इसको ले सकता हूँ क्योंकि इसमें सब में 2 2 है, तो मैं सिर्फ इसको ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिख दूंगा 1 और जब 1 लिख दूंगा ठीक, तो मैंने 2 की पावर वाले पूरे हो गए। ठीक, इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी है, क्योंकि जब 2 नहीं होगा तो ये ऑड बन जाएगा, जब 2 नहीं होएगा तो ऑड बन जाएगा, बाकी चाहे कोई भी नंबर हो। अब ऐसा नहीं होगा कि 4 कह देंगे 6 का, 4 प्राइम नंबर का है, उसको पहले प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे, उसके बाद वो 2 ही आएगा। ठीक, तो 1 2 3, तो इसमें से 3 में से कोई भी ले लीजिए। अगले में भी ऐसे ही करेंगे 3। ठीक, 1 2 3, या फिर अब जैसे कि 3 की पावर 2 था, उसमें इसमें 1 ऐड, इसमें 1 ऐड, लेकिन इसमें इसका नहीं ले सकते हैं तो इसको बिल्कुल हटा देंगे। ठीक, तो 3 × 3 9, लेकिन ये 1 ऐसे पता चल रहा है कि जैसे हमने 2 की पावर 0 वाला एक नंबर था उसको तो ले सकता हूँ, लेकिन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 को नहीं लेना है। ठीक, तो ये कितना आया ऑड नंबर, प्राइम फैक्टर कितने आए 9। ठीक, ऐसे जैसे 60 वाला तो था मेरा। ठीक, तो 4 इसके 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4 हो गया और ठीक, तो ऐसे ब्रेक होगा 2 दूनी 4 और 4 12 5 60। ठीक, तो जैसे हमने कहा इसमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो देखिए पहले हमने निकाला था, तो जैसे अब इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर से 2 ही लेंगे, इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे और इसमें सिर्फ 1 ऐड करके, इसमें भी 1 ऐड करके, तो कितना आया 8। 8 ही मैंने निकाला था। इवन नंबर ऑफ फैक्टर जब ब्रेक किया था तो हमने 8 ही निकला था। अब ऑड निकालना है, तो अब ऑड चाहे तो इसका 12 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आई थे तो इसमें से माइनस कर दिए तो 4 बचे थे। ठीक, अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो कैसे करेंगे, तो अब देखिए ऑड के लिए 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 नहीं आना चाहिए मतलब यह संख्या बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। यहाँ से ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, तो ये आएगा तो 1 1 + 1 और इसके बाद 1 + 1। ठीक, तो 2 × 2 तो कितने आएंगे 4, ये कहते हैं ऑड फैक्टर। ठीक, देखिए इवन फैक्टर, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर निकाल चुके। अब देखा मैंने क्या कह रहा हूँ कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक, तो प्राइम फैक्टर के लिए मैंने क्या कहा, जो इसके गुणन, जो इसकी पावर हो, आपने जो इसमें ब्रेक करें ठीक, उसकी पावर को ही सिर्फ ऐड करना है। तो 4 + 2 + 2। ठीक, 4 2 6 2 8, मतलब 3600 में ऐसे
8 नंबर्स होंगे प्राइम नंबर जो 3600 को डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक। तो अब इसके बाद जैसे कि अगर आपको और भी जैसे कोई क्वेश्चंस लिखना है जैसे, तो सब में इसी मेथड को लगाएंगे। अब जैसे इसी में कुछ नया अगर करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि मान लीजिए इस 3600 में कितने ऐसे फैक्टर होंगे, कितने ऐसे नंबर या फैक्टर जो 6 से डिवाइड हों, ठीक। तो अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो 2 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए मैंने निकाला यहाँ पर 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो इसका मतलब मैंने कहा है कि अगर वो 6 से नंबर डिवाइड है, तो अगर 6 से नंबर डिवाइड है तो उसमें 1, 2 और 1, 3 जरूर आना चाहिए, ठीक। तो अगर 2 और 3 अगर आ जाएगा तो मतलब 2 और 3 आना चाहिए, तो इसका मतलब 2 और 3 का मल्टीपल आना चाहिए। मतलब 6 को डिवाइड होने के लिए 2 और 3 अगर साथ में आ गया और दोनों का मल्टीपल हो गया तो मतलब वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने सबसे पहले इसमें से 1, 2 ले लिया। तो जब 1, 2 ले लिया और इसमें से 1, 2, 1, 3 ले लिया, ठीक। इसका एक पेयर बना लिया, ठीक। अब ये 2 चीज़ें निकल चुके हैं, तो अब इसमें से बचे क्या, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक। अब इसके जितने जब ये चीज़ हमने कोई भी नंबर्स में अगर कोई चीज़ का मल्टीपल है तो आप उसके बाद कोई भी नंबर्स का मल्टीपल करते हैं। जैसे एक बार मैंने 6 का मल्टीपल यहाँ आ चुका है, अब कोई नंबर यहाँ पे लिखते हैं और उसको 6 से मल्टीपल करेंगे तो हमेशा वो 6 से डिवाइड ही रहेगा। तो मतलब अगर हमने एक बार 6 नंबर निकाल लिया है तो अब इसमें कोई भी फैक्टर या कोई भी नंबर लिखते हैं तो हमेशा वो 6 का डिवाइड ही रहेगा, ठीक। तो अब जैसे यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं ऐसे जो 6 से डिवाइड हों, तो 6 से डिवाइड करने के फिर क्या करें, पावर में 1, 1 ऐड करके सबको मल्टीपल कर लेंगे। 3 + 1, 1 + 1 और 2 + 1, ठीक। तो ये कितना आया, 4, 2 और 3, ठीक। 3 दूनी 6, चौक 24। ऐसे 24 नंबर होंगे जो 6 से डिवाइड होंगे 3600 तक, ठीक। अब जैसे पहला 6 होगा, दूसरा 12 होगा, फिर तीसरा 18 होगा, फिर ऐसे 24 होगा, ठीक। अब 24 के बाद 36 आएगा और फिर ऐसे करके जब काउंटिंग करेंगे 3600 तक तो हमारा जो नंबर्स आएंगे टोटल वो नंबर ऐसे जो नंबर्स होंगे वो 24 नंबर आएंगे जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे कितने होंगे जो 6 से डिवाइड हों, 24। तो ऐसे कैसे, मतलब हमने अगर 24 काउंट किया, जैसे 6, 12 ऐसे नहीं, ये तो गुणनखंड हो जाएंगे, गुणन, ठीक। हमको निकालना है इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये तो गुणज हो जाएंगे, 6 के गुणज। हम लोग को निकालना है फैक्टर, तो फैक्टर से जैसे ऐसे 3600 है, 3600 का जैसे हमने ब्रेक किया तो पहले ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, तीसरा ये 18 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 18 के बाद ये हमारा मान लीजिए कि फिर किससे डिवाइड हो जाएगा, 18 दूनी 36, फिर ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, अब 36 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ऐसे 72 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ऐसे 150 से भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसे फिर मान लीजिए 1200 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ये हम कुछ नंबर्स लिख रहे हैं, 1800 से भी 3600, तो ये सारे नंबर्स ऐसे लिखते रहना। इसके बीच में भी जो नंबर्स आएंगे 900 आएगा, ठीक। तो अब जो ये नंबर्स लिख रहे हैं ऐसे कितने नंबर आएंगे, 24 नंबर आएंगे जो 6 से डिवाइड होंगे, और ये सारे के 6 से नंबर डिवाइड होंगे, ठीक। तो अब जैसे ऐसे मुझे एक क्वेश्चन फिर से मान लीजिए बोल दे, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 12 से डिवाइड, 12 से, या मान लीजिए हमने कहा कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे, ऐसे कितने नंबर्स होंगे 3600 में जो 4 के फैक्टर होंगे, ठीक, के डिवाइड फैक्टर होंगे, ठीक, डिवाइड फैक्टर होंगे। तो अब देखिए 4 के डिवाइड फैक्टर, तो अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड है तो इसका मतलब उसमें 4 आना चाहिए, तो 4 आना चाहिए, तो इसका मतलब मैंने पहले देखिए 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इसमें से सबसे पहले मैं 4 को निकाल के एक पेयर बना लूँगा, ठीक। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 हमने निकाल लिया, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी आई, 4। इसमें बचा कितना, सिर्फ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक। अब इसके जितने फैक्टर्स आएंगे वही इसके साथ डिवाइड हो जाएंगे, तो इसमें 2 के में एक 1 ऐड, और 3 में 3 की पावर 2 है, इसमें 1 ऐड, और 5 की पावर 2 है, इसमें 1 ऐड, तो 27। 3 3 9 3 27, ऐसे 27 नंबर आएंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। इसके जब फैक्टर्स करेंगे, ठीक, 3600 के, तो ऐसे 27 नंबर आएंगे। फिर जैसे कैसे फैक्टर्स होगा, पहला 4 आएगा, दूसरा फिर 8 आया, ठीक। ऐसे फिर मान लीजिए
4 के बाद 8 आया, फिर 12 आएगा, फिर हमारा 16 भी आएगा, ठीक। तो ऐसे जो नंबर्स आएंगे 24 आएगा, ठीक। तो ये सारे नंबर्स फैक्टर से इसके होंगे और फिर वो 4 से डिवाइड भी रहेंगे, ठीक। अब कोई कहता है कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे, कितने डिवाइड नंबर्स या नंबर्स ऑफ फैक्टर होंगे, ठीक, जो 25 से डिवाइड हों, ठीक, 25 से डिवाइड हो। तो देखिए अब 25 से डिवाइड करने की बात बोल दिया है, तो अब 25 तो उसमें होना ही चाहिए, तो इसका मतलब मैंने इसका एक पूरा पेयर बना लिया, ठीक। तो ये तो बाहर चला गया, इसकी सिर्फ वैल्यू 1 आई यहाँ पे। अब इसमें 1 ऐड और इसमें 1 ऐड, इसके साथ मल्टीपल, 4 + 1 और 2 + 1, ठीक। तो 4 × 5 और 2 1 3 15। तो ऐसे 15 नंबर्स आएंगे 3600 से के फैक्टर में, ठीक, जो 25 से डिवाइड होंगे। तो देखिए अब जैसे पहला ही जैसे मैंने नंबर्स मान लीजिए इसका 3600 लिखा यहाँ पर, ठीक। तो 3600 में ऐसा पहला 25 ही नंबर आएगा, ठीक। अब पहला 25 आया, फिर 50 आया, फिर 75 आया, ठीक। 75 से जितने मतलब इसको डिवाइड कर दें परफेक्ट, ठीक, और वो 25 के मल्टीपल भी होने चाहिए, ठीक। तो अब उसके बाद 100 आएगा, ठीक, और ऐसे फिर 150 आएगा। तो ऐसे कितने 15 नंबर आएंगे जो इसको परफेक्ट डिवाइड भी करेंगे और 25 के मल्टीपल होंगे। देखिए ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स के बाद जैसे अगर कोई मान लीजिए अभी कभी आपको कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक संख्या दी हुई है, जैसे एक संख्या मान लीजिए दी हुई है, ठीक, और वो संख्या मान लीजिए हमने कहा कि जैसे कि 40 दिया हुआ है, ठीक। तो मैं कहता हूँ कि ये जो 40 है वह न्यूनतम संख्या गुणा करने पर वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक। तो जैसे ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, ठीक। तो अब जैसे पहले आप फैक्टर सीखेंगे, उसके बाद जैसे अब जैसे 40 को जैसे कभी भी आपको गुणा या डिवाइड कहेंगे तो हमेशा उसको फैक्टर करें कि मतलब न्यूनतम संख्या एक दी हो या अधिकतम दी हुई, ठीक। अब उसको कहे कि किससे गुणा या किससे भाग किया जाए कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा उसके जो है एक एक नंबर से मतलब लेंगे, उसका एक पेयर बनाएंगे 2-2 नंबर का, और 2-2 नंबर का पेयर का एक नंबर आता रहेगा। जैसे यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 को मैं क्या लिखूंगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, 2 × 2। अगर 2 पेयर एक ही नंबर सेम बने तो उसका नंबर कितना आता है, मतलब ये 2 एक बार, तो मतलब ये 2 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे 16 किसका होता है, 4 का, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4 दोबारा है तो उसका एक पेयर मतलब 4 से एक पेयर बना के सिर्फ एक नंबर आना चाहिए। जैसे 81 लिखा है तो 81 का क्या लिखूंगा, 9 × 9, एक पेयर पूरा बन गया सेम नंबर का, उसका आया 9, मतलब 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। अब ऐसे में 40 को पहले ब्रेक करूंगा, तो 40 को पहले मैं ब्रेक करूंगा तो क्या करेंगे, 4 × 10। तो देखिए ये जो होता है 4 का मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, तो ये तो एक पेयर बन गया ऑलरेडी। लेकिन 10 को मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से 5 × 2 में तोड़ सकता हूँ, लेकिन अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो अगर इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें एक 10 और होना चाहिए। तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जब गुणा करने पर, एक 10, मतलब आंसर क्या आएगा, 10। अगर आपको वह न्यूनतम संख्या होगी 10, ठीक। लेकिन अगर ये कहे कि लेकिन अगर कहे कि वह क्या होगी जिससे डिवाइड करने पर पूर्ण स्क्वायर बन जाए, ठीक। तो अगर कह रहा है डिवाइड करने पर पूर्ण स्क्वायर वर्ग बन जाए, तो अब अगर डिवाइड करने पर या क्या कहते हैं मल्टीपल है तो हमेशा आप ऐसे ही करेंगे, ठीक। 4 × 10 ऐसे ब्रेक किए थे। अगर ये 10 ना होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, ठीक। 4 का तो बन ही रहा है, 2 × 2, तो इसका मतलब 10 नहीं होना चाहिए। तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, 10, जिससे हमें डिवाइड करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। अब जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 15 25, इसमें कह रहा है कि वह नंबर जो होगा किससे गुणा करने पर या एक परफेक्ट नंबर वर्ग का बन जाए, ठीक। तो देखिए अगर 15
25 को आप सबसे पहले फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका पूर्ण वर्ग आपको पता हो। तो देखिए अब सब लास्ट में 2 डिजिट है तो इसका मतलब 25 से डिवाइड होगा। तो अब 25 से इसको सबसे पहले फैक्टर में तोड़ें तो देखिए 25 छक्का 150, ठीक, 1 बचा, 25 छक्का 150, 2 बचा, 2 और 5, 25 इकन्ने 25, मतलब ये इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक। ये तो आप ऑलरेडी 5 गुणे 5 इस तो पेयर बनना है, ठीक। ये तो फैक्टर ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है, तो बच कौन सा रहा है 61। तो अगर 61 बच रहा है तो अगर एक बार 61 और होता, ठीक, तो 61 वह न्यूनतम संख्या होगी जिससे गुणा करने पर यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। अगर डिवाइड कहता तो वो डिवाइड, अगर इससे डिवाइड कर दिया जाता तो ये हट जाता, तो जब ये हट जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो हमेशा मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको उतने ही नंबर लेने हैं जिनका आपको परफेक्ट स्क्वायर पता है, जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जो नंबर एक्स्ट्रा आ रहेगा वो अगर मल्टीपल कहता है तो आप जो एक्स्ट्रा नंबर आए, जैसे एक ही बार आया तो उसी सेम नंबर से एक बार मल्टीपल कर दीजिए। अगर डिवाइड करने के बोल रहा है तो उसी नंबर से डिवाइड कर दिए। अगर आप 2 नंबर भी हैं, जैसे 15 आ गया, 5 गुणे 3, तो अरे 15 से डिवाइड कर दीजिए तो 15 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर गुणा करने कह रहा है तो गुणा कर दीजिए 15 से, ठीक। तो अगर मल्टीपल और डिवाइड में करना है तो ऐसे ही करेंगे, ठीक। देखिए अब नेक्स्ट, जैसे आपने मल्टीपल और डिवाइड का सीख लिया, अब जैसे प्लस और माइनस की बात करता है कि प्लस और माइनस में अगर होगा तो आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ठीक। या उसमें मल्टीपल करना है और डिवाइड करना तो आप कर देंगे, लेकिन अगर प्लस माइनस में आए तो कैसे करते हैं। देखिए 180 आए तो कह रहा है 180 में मिनिमम क्या जोड़ा जाए, ठीक, क्या जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 180 तो आपको पता है नियरेस्ट है। जैसे अगर मैं 14 का स्क्वायर करता हूँ तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ठीक। जोड़ने पर बात कहा है तो अगर 180 से ये कितना एक्स्ट्रा है 16, तो आप इसमें 16 ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इसी की जगह कोई नंबर ऐसा हो जिसका आपको पूर्ण वर्ग ना पता हो, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई दे देगा नंबर 09657, अब इसमें कह रहा है कि एक और लिख दे तो कह रहा है कि अगर ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड किया जाए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए आपको मेथड पता होना चाहिए, ठीक, प्लस का है या माइनस का है, ठीक। तो सब निकले तो हमेशा देखिए इसको डिवाइड मेथड का यूज करते हैं। 180 लिख लेंगे, ठीक, और हमेशा पेयर बनाएंगे लास्ट से 2-2 का नंबर का पेयर। तो देखिए एक आया लास्ट में, पहले 2 नंबर का पेयर बना लेंगे, अगर उसके बाद एक ही बचता है तो सिंगल ही रहेगा, अगर 2 बचते हैं तो पेयर उसका भी बन जाएगा, ठीक। अब जैसे कि एक बार में 3 नंबर है तो 2 ही इधर से भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पहले सबसे पहले 2 ही लास्ट से पेयर बनाइए, ठीक। 2 का 1 बन गया पेयर, 1 बचा तो 1। अब जो नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे और इसको मल्टीपल करेंगे और जो नंबर इसका मल्टीपल होगा वो यहाँ लिखेंगे, ठीक। तो अब देखिए सबसे पहले ये 1 आया, पेयर 1 ही है, ठीक। तो 1 अगर मैं 2 लिखूंगा तो यहाँ पर भी लिखा जाता है वही नंबर और इसको इससे गुणा किया जाता है। जो नंबर 3 बार रिपीट होता है, मतलब 1 2 3 बार लिखा जाता है, जो यहाँ वही यहाँ और इनका जो सम होता है वो नीचे लिखा जाता है, ठीक। तो देखिए हमने यहाँ लिखा 1 गुणे 1, अगर मैं 2 लिखता तो 2 गुणे 2 तो 4 हो जाता, तो 1 से ऊपर हो जाता और डिवाइड मेथड क्या होता है उससे नीचे ही रहना चाहिए, ठीक। तो 1 तो ये हो जाएगा 2, ठीक। तो 1 में से चला जाएगा तो पूरा 0 बचेगा, तो सिर्फ बचा 80, ठीक। अब यहाँ पे नंबर आया है, ठीक। तो अब मैं को यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे, तो अब जैसे यहाँ लिखेंगे तो वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। तो देखिए अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा 22 और ऐसे, ठीक। तो 22 दूनी 44, अगर मैं 3 लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा 23 46 69, लेकिन अगर मैं 4 लिखूंगा तो 4 ऐसे, तो 24 48 72, ठीक। 5 लिखूंगा तो 5 गुणे 5, मतलब जो नंबर यहाँ लिख रहा हूँ एक बार जैसे ये आ चुका है तो अब जो यहाँ लिखूंगा तो वही चीज़ यहाँ लिखूंगा, ठीक। और वही ऊपर लिख कर उसमें जोड़ दूंगा, ठीक। तो 25 मतलब 4 टाइम उसके नियरेस्ट के लिए हमको क्या करना चाहिए 4 टाइम। तो जो यहाँ नंबर लिखा वही यहाँ लिखा और यही नंबर यहाँ लिखा और इसको मल्टीपल कर दिया, ठीक। तो 24 में 72 बचा क्या 8, सॉरी कुछ इसमें गलत हो गया है, इसमें 496 आना चाहिए, ठीक। तो देखिए अगर इसको फिर से कर लेते हैं 1 2, ठीक। और यहाँ पे भी 1 लिख लेंगे, ठीक। अब जैसे इसमें से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ये 8 और 2 पूरा पेयर उतरता है एक बार में, ठीक। तो अब जैसे कि हमने कहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, तो देखिए अगर यहाँ पर 4 जब लिखेंगे तो यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, तो 4
से जब लिखेंगे तो 96 आएगा, 96। देखिए 96 आएगा तब ये परफेक्ट कटेगा। तो ये है यहाँ पर 80, इसका मतलब इसमें 16 एक्स्ट्रा होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पर जब 16 और होता तो ये नंबर डिवाइड होता 4 टाइम। तो इसका मतलब मुझे क्या जोड़ना चाहिए था, 16। ठीक, अगर इसमें कहता है क्या घटाया जाए, ठीक, तो कहता है 180 में से क्या घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, तो देखिए 180 में क्या घटाया जाए, तो अब 1 1 2, ठीक, तो 1 1 यहाँ पर 0, 80। ठीक, तो अब 180 में से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब घटाने की बात कर रहा है तो इसके मतलब इससे कम वाला लेना है आपको, तो 3 से मल्टीपल करिए। तो 23 3 69, क्योंकि जब 4 से मल्टीपल तो 96 एक्स्ट्रा चला जाएगा, 80 से ऊपर चला गया और करना चाहिए से नीचे, तो 69 मतलब 11। मतलब इसमें से जब 11 आप घटा देंगे तो 180 में से आप जब 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 180 में से 9 और ये 169। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 गुणे 13, मतलब ये पेयर बन गया तो मतलब 13 परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, मतलब 13 का अगर बनाना है एक घटाने के लिए तो आप कम वाला लें, और अगर बढ़ाने के लिए लेना है तो आप एक्स्ट्रा नंबर लें। ठीक, तो जैसे अगर आप फिर से देखिए कैसे करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया 1225। ठीक, 1225 तो ऑलरेडी होता है। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर निकालते कैसे, अगर किसी नंबर का 2 नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे 25 का निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है, तो आप जैसे लास्ट में अगर 5 है तो आप सीधे क्या करेंगे, 5 25 और 2 है यहाँ पे, तो इसका एक एक्स्ट्रा नंबर लेकर गुणा कर देंगे, तो 2 का एक एक्स्ट्रा नंबर क्या होगा, 3, तो 2 गुणे 3 6। ठीक, ऐसे जैसे आपको 35 का निकालना है, 35 का, तो 5 का 25 लिख देंगे। ठीक, 3 लिखेंगे, 3 का एक एक्स्ट्रा नंबर लेकर उसको गुणा कर देंगे। ठीक, ऐसे 45 का निकालना है तो क्या करेंगे, 5 का लिखेंगे 25 और इसका एक एक्स्ट्रा नंबर लेकर इसको गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे 5 20। ऐसे अगर आपको 65 का निकालना है, ठीक, तो 25 25 6 लिखेंगे और 7, 6 और 7 को गुणा कर देंगे 42। अब अगर ये 5 वालों के लिए हो गया। ठीक, अगर 5 नहीं है तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 46, 46 का आपको स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लिख दे 6 36। ठीक, लास्ट वाला नंबर लिखिए उसका स्क्वायर कर दीजिए और इसके पहले वाला ले लीजिए उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 16। अब फिर दोनों इसका गुणा, इसका दोनों का गुणा और 2 से गुणा। ठीक, 6 चौक 24 दूनी 48 और इसका एक नंबर छोड़ के नंबर लिखेंगे। ठीक, 10 11 1 1 2 21 16। ठीक, 46 का 21 16। फिर से करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 96 का स्क्वायर कितना होगा, तो हमने क्या कहा, लास्ट वाला स्क्वायर करिए और इसके पहले वाला स्क्वायर करिए। ठीक, नंबर लिख लीजिए, फिर दोनों का गुणा 2 से फिर गुणा। ठीक, तो 6 9 54, 54 का गुणा 2 से 108। हमने कहा है कि लास्ट का नंबर छोड़ के उसके बाद लिखेंगे, तो 108 आया तो 108। ठीक, लास्ट का छोड़ देंगे उसके बाद नंबर उतार लेंगे। ठीक, अब जैसे कि कुछ भी लिखना है, जैसे मान लीजिए 62 का निकालना है तो 62 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4, तो आप 0 4 लिखेंगे, क्योंकि आपको 2 का 60 का हिसाब अगर आप निकालते, सिर्फ 60 का निकालते हैं तो कितना आता है, 60 का 3600। ठीक, 6 का निकाल लिए और 1 0 है, तो जब 2 बार स्क्वायर कर रहे हैं तो डबल 0 आ जाएगा। ठीक, तो अब जैसे 62 का निकालना है तो क्या करें, 2 को लिखा 4 और लेकिन 1 0 लगाएंगे। ठीक, क्योंकि बनना बहुत छोटा आएगा, 600 में निकाला 300 में ही रह जाएगा। ठीक, और पहुँचना चाहिए 3600 ऊपर। ठीक, तो 6 छंग 36। ठीक, फिर क्या कहा है हमने, इनका दोनों का गुणा फिर 2 से गुणा, तो 6 दूनी 12 गुणे 2 24, एक लास्ट डिजिट छोड़ कर लिखेंगे तो 24। ठीक, ऐसे फिर से करें, मान लीजिए ऐसे किसी की निकालना है, मान लिया हमने निकालना है 78 का, तो 78 का कैसे निकालेंगे, 8 ढाई 64, 7 सत्ते 49। ठीक, 8 सत्ते 56, 56 का गुणा 2 112, तो 112, 6 2 8 9 1 10 4 1 5 1 6। ठीक, ऐसे आप परफेक्ट स्क्वायर पहले निकालना पता होना चाहिए कि मतलब निकालते कैसे हैं। ठीक, तो मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ 97 का स्क्वायर आप निकालिए। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, 7 सत्ते 49, 9 9 81 और फिर 7 9 63, 63 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 126। लास्ट का डिजिट छोड़ के पूरा नंबर लिख देंगे। ठीक, 9 6 4 10 2 1 3 1 4 8 1 9। ठीक, ये परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका। ठीक, अब जैसे कि जो हम मेथड पे आ रहे थे फिर से वही से देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि 4 अंकों की न्यूनतम
और अधिकतम संख्या में क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 4 क्वेश्चंस बनेगा। पहले सबसे पहले हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है 4 डिजिट की। अगर कभी भी 4 डिजिट की आपको न्यूनतम संख्या निकालनी है तो आप 1 लिखेंगे और 4 डिजिट की निकालनी है तो उसके आगे 3 जीरो लगा देंगे। तो देखिए 4 डिजिट हो गए और सबसे न्यूनतम है। अगर आप इसके बाद 1 भी ऐड करेंगे तो 1001, अरे 1001 आ गई तो 1 तभी तो एक्स्ट्रा आ गई। अगर 1 कम कर देंगे तो सिर्फ 3 डिजिट बचेंगे। 999 में सिर्फ 3 डिजिट होते हैं, ठीक। अब अगर अधिकतम की बात करेगा तो 4 डिजिट की अधिकतम नंबर 999, ठीक। इससे अगर 1 भी ऐड करेंगे तो 5 डिजिट हो जाएगी। अगर कम कर देंगे तो 4 डिजिट की तो रहेगी लेकिन छोटी हो जाएगी। लेकिन वह कहा है अधिकतम, अधिकतम यही हो सकती है, न्यूनतम यही, ठीक। अब हम इन क्वेश्चंस को बनाना चालू करते हैं कि आप कैसे कैसे वर्ग बनाएंगे। जैसे आपको पेपर में दिया गया है वो एक संख्या, ठीक। अब कहेगा इसमें से क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए मल्टीपल और डिवाइड का था, फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, जो नंबर्स बच जाए एक्स्ट्रा, पेयर ना बनाए। अगर मल्टीपल का है तो उसी से मल्टीपल कर दीजिए, अगर डिवाइड का है तो उसी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। लेकिन इसमें जब प्लस और माइनस के लिए बात करेगा तो हमेशा आपको डिवाइड मेथड ही यूज करना पड़ेगा, ठीक। या आपको पता हो कि मतलब ये किसके नियरेस्ट स्क्वायर रूट है, ठीक, स्क्वायर बन जाएगा तो आप जो एक्स्ट्रा नंबर बचेगा वही ऐड, अगर ज़रूरत के हिसाब से वही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने कहा कि आप पेयर बनाइए, लास्ट से 2-2 पेयर, ये 2 पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। फिर मैंने क्या कहा था, नंबर्स को अब मल्टीपल करिए। तो देखिए जिसका करेंगे उसका स्क्वायर के टाइप में, जैसे कि 3 यहाँ पे मैंने लिखा तो 3 यहाँ पर भी लिखा, ठीक। तो 3 गुणे 3 9 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पर लिखेंगे ऐड, और जो 3 यहाँ पे लिखते हैं वही 3 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। अगर 4 लिखते तो 4 का गुणा 4 से, 5 का गुणा 5 से, तो देखिए 4 लिखते तो आगे चला जाता तो 3 ही लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ से बचा 1, ये बचे 60। अब देखिए अगर मैंने कहा है कि न्यूनतम संख्या, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा 62, तो 62 का गुणा 2 से करूँगा तो 100 से ऊपर चली जाएगी। अगर मैंने पहले न्यूनतम निकालने तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ 1 1 1, तो ये कहता है 62, लेकिन इधर से मतलब नहीं रहेंगे, ठीक। अब हमने क्या कहा है, यहाँ पे 61 आया तो ये कितना, यहाँ से माइनस करेंगे तो 39। इसका मतलब ये हुआ अगर आप इसमें से 39 कम कर दें, 39 कम कर दें तो ये जो है नंबर्स जो होगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। जो लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है, अगर ये रिमाइंडर ना बचा होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो अब डिसमिस घटाएं 9 और फिर 6 और फिर 9 फिर 1 नहीं 0, ठीक। अब ये बचा, लेकिन ये आप ये देखिए उसने कहा है कि 4 डिजिट, लेकिन यहाँ पर हो गए 3 डिजिट। तो अब 3 डिजिट हो गए तो होने चाहिए तो 4 डिजिट, आंसर सही है लेकिन उस केस के हिसाब से गलत है, ठीक। तो इसका मतलब मुझे 62 ही लेना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर 1100 बचा है, यहाँ पर आपने 62 ले लिया तो 62 का गुणा 2 से किया तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124। अगर ये 100 की जगह 124 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो कितना कम है, 24। पहले देखिए एक्स्ट्रा था तो मैंने घटा दिया, ये कम, इससे कम, जितना ऊपर वाला ज़्यादा था इससे कम था तो मैंने घटा दिया। और अब की बार ये एक्स्ट्रा रहा तो इस पर घटा देंगे क्योंकि हमको एक्स्ट्रा लेना है। तो एक्स्ट्रा अगर ये 1000 में 24 ऐड कर दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। अब ये 32 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब हमने यहाँ पर 1 लिखा था तो यहाँ पर 1 लिखा था, अब 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक। अब जैसे ऐसे फिर से करिए, देखिए ऐसे हमने लिखा कि 9 9 9 9 कह रहा है वह न्यूनतम या अधिकतम संख्या। देखिए ये हम न्यूनतम या अधिकतम संख्या बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि देखिए अब इसमें से हम जब 4 डिजिट के निकालेंगे तो इसमें जो घटाने पे ही न्यूनतम मिलेगी। अगर कुछ ऐड कर देंगे तो वो अधिकतम तो हो जाएगी लेकिन वो 5 डिजिट में पहुँच जाएगी। तो लेकिन जैसे आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा तो वो अगर इस केसेस को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक, आपको वो अपने मर्जी से दे दिया कोई नंबर, जैसे मान लीजिए 56, कह रहा वह इसमें से वह न्यूनतम या अधिकतम संख्या, दोनों चीज़ साथ में यूज कर रहा है, न्यूनतम व अधिकतम संख्या की जोड़ी या घटाई जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए अगर जो सबसे नियरेस्ट जरूरत पड़े, देखिए हमने यहाँ पर घटाना पड़ा मुझे 39, इसमें से 39 घटाना पड़ा तब मिला मुझे परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन जोड़ना क्या पड़ा, सिर्फ 24। तो अब उसने खुद कहा है कि वह न्यूनतम या अधिकतम संख्या, तो आपको 24 पहले मिल जाएगा जोड़ने पर, तो इसका मतलब आप 24 लेंगे, ठीक। तो लेकिन यहाँ पर केसेस के हिसाब से 3 नंबर बच रहा है इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक। अब जैसे एक बार 2 बार क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। अब इसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक।
मैंने कहा क्या है, पेयर बनाइए लास्ट से। तो जब पेयर बनाएंगे तो अब यहाँ पर जो नंबर्स लेंगे वही नंबर यहाँ, वही नंबर यहाँ, ठीक। और उसका गुणा हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 8 ले लेता हूँ तो 8 टाइम 64 आएगा। 9 ले लेता हूँ तो 9 और यहाँ पर 9, ठीक। 9 9 81, यहाँ पर भी 9 लिख दीजिए, ठीक। तो 9 और इसका यहाँ पर 100, ठीक। तो 9 9 81। अगर 10 लेंगे तो स्क्वायर करके 100 हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, ठीक। तो 81 ही लेंगे, ठीक। इसमें से घटा है 8, इसमें से घटा है 1। तो अब फिर से पेड़ उतार लेंगे, ठीक। अब मुझे ऐसा नंबर से यहाँ पर उतारना है कि इसके नियरेस्ट पहुँचे। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर मान लीजिए जैसे लिख दिया 7, तो अब जैसे यहाँ पर करके चेक कर लीजिए। यहाँ पर हमने 7 लिखा तो यहाँ पर 7 लिखा, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 56 और 4 60, 7 इकन्ने 7, 7 और 6 13, ठीक। हमने लिख दिया यहाँ पे 8, मान लीजिए 1 8 9 9 लिखते, 9 तक पहुँचाते, 9 9 81, 1 9 72, 72 और 8 80, 9 इकन्ने 9 और 8 9 और 8 17, ठीक। तो इसमें 9 टाइम कट जाएगा, तो 9 के ही नियरेस्ट पहुँचेगा, 9 गुणे 9, ठीक। 9 9 81 और 9 अट्ठे 72, 72 और 8 जोड़ेंगे तो 72 8 80, ठीक। 9 इकन्ने 9, 9 और 8 17, ठीक। अब इसमें से मैंने 9 में से 1 घटाया, कितना है 8, 9 में से 0 घटाया तो कितना है 9, 8 में से 1 गया 1, ठीक। 198 और इधर का कुछ भी आया मुझे मतलब नहीं। मतलब इसमें से अगर मैं 198 माइनस कर दूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 198 माइनस कर दिए तो 1 0 8 और 9, ये अब एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर भी पता करना हो तो लास्ट के देखिए 2 डिजिट लीजिए, इसमें 1 आया है। तो देखिए अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो हमेशा उसके लास्ट में क्या क्या हो सकता है। देखिए जैसे हम 2 का परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4, 3 का करते हैं तो कितना आता है 9, 4 का करते हैं तो कितना आता है 16, लास्ट के 6, 5 का करते हैं तो हमेशा 5, 7 फिर 6 का करेंगे तो हमेशा 6, ठीक। 7 का करेंगे तो 7 7 49, लास्ट में 9, 8 का करेंगे तो लास्ट में 4, 8 टाइम 64 होता है तो 4, ठीक। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, मतलब लास्ट में 1। तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें लास्ट में या तो 1 आना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए, या फिर 5 आना चाहिए, या फिर 6 आना चाहिए। देखिए 1 4 5 6, ठीक, और या 9। बाकी कोई नंबर्स अगर जैसे कि आता है 2 या 7 या 8 तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे, ठीक। और 0 भी होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, लेकिन 0 होना चाहिए तो डबल पेयर में होने चाहिए। एक सिंगल 0 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा, डबल होने चाहिए, ठीक। तो अगर ये नंबर्स आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर उसका बन जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर 1 और 0 आया, 1 आया लास्ट में, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका बनेगा, जिसमें 9 के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनना है, ठीक। 9 के ही लास्ट में आता है, इसका मतलब यहाँ पे तो 9 फिक्स हो गया। अब इसका हम इसके देखेंगे स्क्वायर किसके पास है। तो देखिए 8 था 64 होता है, 9 9 81, तो हम 100, तो इसका मतलब 9 9 81, मतलब ये 99 का करेंगे तो इतना आएगा। आप करके चेक कर लिए। तो अब 9 इसका स्क्वायर करना है तो हमने कैसे कहा था, अगर इस 99 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, 9 9 81 लिख लिए, फिर 9 9 81, फिर हमने क्या कहा था, इनका दोनों का गुणा 9 9 81 का गुणा 2 से, तो 81 का गुणा जब 2 से करेंगे तो 162, 1 8 2 7 और 8, ठीक। देखिए वही आ गया, ठीक। तो अब ऐसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर करना है या क्या माइनस करना है, क्या ऐड करना है, ये सारा मेथड हो गया, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट में, ठीक। जैसे कह रहा है 98 और 62 में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए जिससे आप परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वह न्यूनतम होना चाहिए। आप कोई भी अगर आप ऐड करके न्यूनतम नंबर पर स्क्वायर मिल जाएगा तो आप ऐड करेंगे, और अगर माइनस करने पर न्यूनतम स्क्वायर मिल जाएगा तो माइनस करेंगे, ठीक। मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो देखिए पहले पेयर बनाइए, 9 9 81, फिर यहाँ 9 लिखा है, यहाँ भी 9 और यहाँ पर भी 9, ठीक। और इनका ऐड, ठीक, ये आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। और ये 9 9 81 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। ये आया 7, ये आया 1, और फिर पेयर ही उतरेगा, ठीक। एक नंबर सिंबल नहीं उतरेगा, ठीक। अब देखिए इसको हम कितने यहाँ पर कितने से मल्टीपल करेंगे, इसके जस्ट नियरेस्ट आ जाए। तो देखिए अगर मैं 8 से मल्टीपल करता हूँ तो 8 × 64, ठीक। 8 × 64, फिर 64 और 6 70, 8 करने 8 8 और 7 15, ठीक। इतना आया, ठीक।
लेकिन अगर मैं 9 से मल्टीपल करता हूँ तो यहाँ पर भी 9, ठीक। जब यहाँ 9 तो यहाँ भी 9, तो 9 हो जाए, 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 हो जाएगा पूरा 80, 9 1 9, 9 और 8 17, ठीक। तो ये नंबर मिला, तो यहाँ पे मैंने लिखा 9, तो ये और ये इधर इसमें जोड़ देंगे 9 9 8 9 9 18 और ये इधर लिखने से कोई मतलब नहीं बनता लास्ट में, बस खाली इधर वाला आप पता कर लीजिए कितना आएगा, ठीक। 0 1 तो ये आया 1, ये 6, ठीक, मतलब 61 आया। अगर ये 61 ना बचा होता, अगर ये 61 ना आया होता, अगर 61 ना आता तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। क्यों? देखिए, अगर ये जो लास्ट में बचता है एक तरीके से रिमाइंडर होता है, ठीक। तो अगर ये 61 ना बचता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, तो मैंने बस इसमें से 61 माइनस कर दूंगा, 61 माइनस कर दिए तो इसमें से 1 6 8, ठीक, ये 81 का स्क्वायर है, ठीक। मतलब यहाँ पर मुझे मिनिमम घटाने पर 81 मिला, ठीक। लेकिन कभी आपको ज़रूरत पड़े, अगर आप जस्ट आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर छोटा ही नंबर लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 65, 65 में लिख दिया, 65 में तो जैसे मान लिया है लिख दिया मैंने 63, कह रहा है कि इसमें मिनिमम क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट इसका मैंने, तो अब इस केसेस में 8 8 नहीं 64 होता है। तो देखिए अब एक नंबर आपको जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, लेकिन आप घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का गुणा 7, 7 7 49, 49 जब इसमें से माइनस करेंगे तो आप जब 63 में से 49 माइनस करना पड़ रहा है ना, तो 4 1 14 नंबर घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, जबकि जोड़ने पर सिर्फ एक ही नंबर जोड़ने पर, तो मतलब इस केस में एक जोड़ना बेहतर रहेगा, और अगर घटाने की बात करता है तो बेहतर रहता है, लेकिन इस केसेस में घटाना बेहतर, ठीक। तो कब घटाया जाए क्या जोड़ा जाए ये आपको करेंगे, तो आप इस फॉर्मेट का जब यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ठीक। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको कुछ इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है, चैप्टर्स में, तो आप इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई वाले स्थान के अंक से दोगुना है, ठीक। यदि इन दोनों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के, मतलब जो पहले संख्या रहे उसका 1/6 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे मान ली इकाई वाला अंक, यहाँ इकाई और यहाँ पर दहाई, तो जैसे कह रहा है ये अगर x है तो ये कितना है 2x, ठीक। उसने कहा है इकाई वाला अंक दोगुना होना चाहिए, जैसे इकाई और दहाई, जैसे इकाई दहाई ये 2 अंक हैं, लेकिन ये इसका तो x ही मान, इसका y क्या है, y है जो 2x, ठीक, इसका डबल है, ठीक। तो वही चीज़ हमने यही से मान लिया, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, अंक का दोगुना, फिर कहता है कि इकाई वाले स्थान का दहाई वाले अंक से जो है दोगुना है और इन दोनों संख्याओं का योग, तो इसमें योग कर लीजिए, तो 2x प्लस x, तो योग कर लिया तो कितना आया 3। फिर क्या कह रहा है कि इसमें से 2 घटाया जाए, तो 2 घटा दिए, ठीक। फिर कह रहा है कि अंतर उस संख्या के 1/6 है। तो अब देखिए संख्या हमेशा क्या होती है, जैसे हमने क्या है एक्स वाई, तो ऐसे लिखेंगे जब x और y, तो ये किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10, ठीक। अब तो ये पता चल रहा है कि ये 10th प्लेस पे है, मल्टीपल में, तो जब इसको गुणा करेंगे तो 10th प्लेस पे ही है, ठीक। तो अब इसमें तो इसका x दिया है, लेकिन ये दिया हुआ है 2x, ये इसका डबल दिया हुआ है, तो ये 2x, तो हम 10x प्लस 2x कितना आया 12x, 12x। फिर उसने क्या कहा है, उस संख्या के, ये जो संख्या है उस संख्या के 1/6 के 1/6 के बराबर है, बराबर कर दिए। जब के कहता है तो मल्टीपल होता है, ठीक। 6 दूनी 12 बचा कितना 2x, इस 2x को इधर ले और 2 को इधर लेगा, तो 2 = x, क्योंकि 2 आएगा तो 2x आएगा, माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई 2। तो अगर ये x की वैल्यू 2 आई तो इकाई वाला अंक क्या आएगा, इकाई वाला अंक उसका डबल होना चाहिए, तो 4। तो मतलब संख्या क्या होगी 2 और 4, ये दहाई वाला 2, इकाई वाला डबल उसका, ठीक 4। तो आंसर क्या आएगा 24, ठीक। अब अगर डायरेक्ट आंसर से निकालना हो तो तब भी मैं कह देता हूँ, एक देखिए पहले सबसे पहले चेक करिए कि डबल कहाँ पे है। इकाई वाला अंक जो होगा वो दहाई वाले से डबल होना चाहिए, तो देखिए 2 यहाँ पे तो 4 यहाँ पे, यही सही हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था, तो अगर यहाँ पर 3 होता तब यहाँ 6 आता, ठीक। तो आप ऑप्शन से करेंगे ऐसे क्वेश्चन।
ठीक। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इसमें क्या कह रहा है, अब इसको जैसे सॉल्यूशन इसका ज़्यादातर अक्सर पेपर में इसका सॉल्यूशन दिया होता है कि कैसे करेंगे। तो ठीक, अब देखिए इसका मल्टीपल इसका जैसे कभी भी होता है जैसे ए बी बाई सी, तो आप कैसे, और यहाँ पर लिखा हुआ है डी, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीपल प्लस ये ए सी प्लस बी, ठीक, अपान सी, अब डी से गुणा, ठीक। तो यही जो करते हैं, ठीक। जैसे कि कभी भी लिखा हुआ है 2 और 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल इसका ऐड प्लस, अगर यहाँ पे फिर गुणा करें तो फिर इसके साथ में गुणा, तो यही चीज़ हम यहाँ करेंगे। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इस फॉर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ए प्लस बी बाई सी और फिर इसको डी से गुणा, अभी भी तो बात वही है, इसका गुणा इसका एलसीएम जैसे लिया होगा, फिर इसका गुणा इसका, फिर इसका गुणा इसका, और इसके नीचे 1 रहा होगा तभी तो इसका गुणा इसका सीधे ऐड हुआ, ठीक। तो इसका मतलब 9 9 9, इसको अलग कर दिए 9 9 8 और इसको लिखे 9 9 9 और इसका गुणा किससे 9 9 9 से, ठीक। अब इसको हमने अंदर गुणा कर दिया इसमें और इसमें, तो हम यहाँ पर आएगा तो 999 का स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पे गुणा आएगा तो ये 9 9 कट जाएगा तो इससे बचेगा 998, ठीक। अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो देखिए कभी भी आपको कभी भी 9 जैसे कभी भी लास्ट में 99 का स्क्वायर निकालना हो या 99 कितनी बार भी 99 हो, अगर या 6 6 कितनी बार भी हो, ठीक, और स्क्वायर स्क्वायर निकालना हो ऐसे 3 3 का, ये 3 नंबर मतलब 3 6 और 9 कितनी बार भी हो, तो आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे हमने कहा 9 का स्क्वायर निकालना है 999 का, तो आप हमेशा लिखिए 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 9 81, तो यहाँ पर लिख दिए 81। और ये 3 नंबर है तो इसके 2 इधर और 2 उधर, तो इधर नंबर कौन आएंगे, इससे छोटे वाले, और इससे इधर कौन आएंगे, बड़े वाले, इससे बड़े। तो 8 से बड़ा 9 9, 1 से 0 0 छोटे, ठीक। और इसमें 9 9 8 ऐड कर देंगे, ठीक। तो 8 और 1 9 और फिर 9 और फिर 9 8 9 9, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 998 और फिर 99, ऑप्शन सी, ठीक। और जैसे 6 6 वाले निकालना होता है, जैसे मान ले 6 6 इसका स्क्वायर आपको करना है, तो आप सीधे क्या करेंगे, 36, तो आप सीधे 36 लिख, एक बार स्क्वायर कर दीजिए और इससे छोटा मतलब 5 इससे बड़ा, ठीक। ऐसे आपको कभी भी निकालना है, जैसे मान लीजिए 3 3 3 का स्क्वायर निकालना है, तो आप करें 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे, तो अब जैसे 9 लिखना है तो 0 और 9 लिखिए, ठीक। अब इसमें 3 डिजिट है तो बीच में 2, बीच में इधर 2, तो इधर 2 कौन से आएंगे, इससे छोटे, मतलब 8 और 8, इधर कौन से 1 1, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 1 2 अंक वाली एक संख्या, ठीक, इसमें दहाई का अंक इकाई वाले अंक से 5 अधिक है, यदि दोनों अंकों की संख्या का योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, ठीक। तदनुसार उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, तो जब भी अंकों का योग निकालना होगा तो इसके लिए आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, ठीक, आपको सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमने क्या कहा था, जैसे आपको कभी भी संख्या माननी तो हमेशा ऐसे मानते, ठीक। तो क्योंकि इसमें ये देखिए पहले आप ऐसे करेंगे एक्स वाई, लेकिन ये 10th प्लेस पे कौन सा आता नंबर ये, तो इसको हमने इसलिए देखिए ये 10th प्लेस में, तो हम इसकी सहायता के लिए हमने 10 लिख लिया साथ में, ठीक। तो अब देखिए कैसे करेंगे, फिर उसने क्या कहा है, इकाई वाला अंक से, इकाई वाला अगर अंक मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x है, तो ये जो है दहाई वाला अंक यही तो है, तो ये दिया हुआ है x + 5, ठीक। उसने कहा है इकाई वाले अंक से 5 अधिक है, तो 5 अधिक कर दिया। फिर कहा है कि उन दोनों अंक संख्याओं का योगफल 5 गुना है, तो अब देखिए इनका दोनों का योगफल करें तो ये 2x + 5, उन दोनों संख्याओं का 5 गुना कर दिए, ठीक। उस संख्या से घटा दिया जाता है, तो देखिए संख्या क्या थी 10x + 5, ये x की जगह x + 5 और इसका 5 गुना करके इसमें से घटा दिया जाता है 2x + 5, तो संख्या के स्थान उलट जाते हैं, तो 10, अब x की जगह क्या आ गया y और y की जगह चला गया x, तो y आ गया, तो y की जगह क्या थी x और x की जगह क्या, y की जगह ये आ गया, ठीक। तो उसकी जगह x आ गया, y की जगह और y x की जगह y चला गया, ठीक। तो इसकी जगह जब y आएगा तो y की वैल्यू x है और y x की जो y की जगह जब x गया तो उसकी वैल्यू x + 5 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ से मल्टीपल करें इसका 10x और ये एक x जुड़ेगा तो 11x और 10 बचे 50, ठीक। और यहाँ से इसको माइनस गुणा करिए तो 10x और 25, इधर आया 10x और ये एक x जुड़ा तो कितना है 11x और +5, ठीक। और इसमें
अब देखिए ये तो कट जाएगा, इक्वल है, बराबर है साइड, और एक सेम नंबर दिए हुए, तो 10x को देखिए इसमें से इसको घटाए तो कितना आएगा 25, ये 10 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 5 इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो 10x, इसमें से पीछे 20, 10x, x की वैल्यू कितनी आई 2। तो अगर इकाई का अंक 2 है, इकाई वाला अंक 2 है, तो दहाई वाला कितना आएगा, दहाई वाला इससे कितना 5 अधिक है, तो 5 वो आएगा 7। तो और संख्या कौन सी आएगी 7, 2, क्योंकि पहले दहाई वाला फिर इकाई वाला, तो संख्या 5, 7, 2, 72, 72 का फिर कह रहा है संख्या का योग, तो इनका दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 9। अब जैसे ऐसे लिखते हैं 10x प्लस वाई, तो इसकी जगह x की जगह कितना आएगा, x की जगह आएगा मेरा 2, x की जगह कितना था x प्लस 5, और इसकी जगह कितना था 2, तो इसकी जगह हमने निकाला है सिर्फ 2, इसकी जगह तो रखेंगे 2 प्लस 5 तो रखेगा 7, 7 गुणे 10, 70, 70 2 72, तो बात वही आएगी, चाहे आप डायरेक्ट ऐसे रखिए क्योंकि दहाई प्लेस का ही तो स्थान है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों को परस्पर बदलने पर हमें जो एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या के चौगुने से 24 अधिक है, यदि मूल संख्या दहाई अंक से 7 अधिक है, मूल दहाई का जो अंक से वो 7 अधिक है मूल संख्या। ठीक, मतलब इकाई वाली, दहाई का अंक इकाई से 7 अधिक है, मतलब मूल संख्या से दहाई का अंक इकाई से 7 अधिक होना चाहिए, मतलब ये जो x और y ये जो होता है ये एक्स्ट्रा, इसका 7 एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक, 7 कम होना चाहिए, तो इसका मतलब 7 का मतलब ये एक्स्ट्रा होना चाहिए 7 इस इकाई दहाई वाले अंक से, मतलब ये जैसे हमने यहाँ पर x लिखा, यहाँ पे y लिखा है, जैसे मैंने इसकी वैल्यू x मानी है, मूल संख्या दहाई का अंक इकाई से 7 कम होना चाहिए, इसकी वैल्यू अगर मैंने x मानी है तो दहाई वाला अंक तो यही है, तो इसमें से 7 कम होना चाहिए, इधर वाला छोटा होने से, इधर अगर मान लें हम 2 तो इधर वाला कितना होना चाहिए 9, क्योंकि तभी तो ये 7 छोटा आया। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर पहले ऑप्शन से चेक करेंगे किसमें इसे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए ये भी से 7 छोटा आ रहा है, ठीक, ये भी हो सकता है, और ये भी 7 छोटा आ रहा है, और ये भी 7 छोटा आ रहा है, ये 6 छोटा आ रहा है, तो ये नहीं ऑप्शन होगा ना ये होगा, बचता है ये और ये ऑप्शन। ठीक, फिर उसके बाद देखिए क्या कहा है कि अगर स्थान परस्पर बदलने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती, देखिए जैसे कि पहले आपने इसको बना लिया, अब जैसे मान लीजिए इसका स्थान बदल दिए, तो जैसे हमने 92 पहले 29 था, 29 की जगह अब स्थान बदल दिए तो मतलब 92 हो गया, फिर बदलने पर जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक, मूल संख्या क्या थी 29, इसके चौगुनी कर दिए और फिर उसमें 24 अधिक कर दिए, अगर ये 24 ऐड करके इतनी बराबर आ जाएगी तो यही आंसर आएगा। तो 29 का गुणा जब मैं 4 से करूँगा, ठीक, तो अगर 30 होता तो 30 को 12 एक्स्ट्रा चला जाएगा, ठीक, तो ये नहीं आएगा। 18 से कर लेंगे तो अब 18 वाली हमने ले लिया, अगर ऑप्शन ये नहीं होगा सर, ठीक, अगर 18 वाले हमने स्थान बदल दिए तो 81 हो गया, ठीक, तो 81 फिर बदलने पर, अब उससे पहले कंडीशन उसने क्या बोली है, मूल संख्या के चौगुने से, मूल संख्या के चौगुने से 24 अधिक है, तो अगर मूल संख्या के चौगुने से 24 अधिक है तो 24 अधिक 18, 36, 54, 72, 72 प्लस 24, एक देखिए सॉरी यहाँ पे कहा है मूल संख्या इकाई, फिर कहा है कि चौगुने से 24 अधिक है, तो अगर अधिक आई है तो मैं इसमें से घटा दूंगा 24, तब मूल उसी संख्या के बराबर आनी चाहिए। देखिए आप क्वेश्चन को समझिए, अगर आप क्वेश्चन बनाने के करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे कि हमने कहा है कि जैसे कि संख्या के जब आपने स्थान बदल दिए, फिर कहा है कि मूल संख्या के चौगुने से 24 अधिक, अगर चौगुने से 24 अधिक है तो अगर मूल संख्या को आपने 4 टाइम कर दिया, अगर उसमें से 24 घटा दिया जाए तो पहले वाली संख्या के बराबर आनी चाहिए। तो देखिए इसमें से 4 इसका गुना करें तो कितना आएगा 116, ठीक, इसमें से 24 मैंने माइनस कर दिया, तो जो 24 माइनस करेंगे तो 2 और इसमें 9 1 0, ठीक, तो घट जाएगा तो 92 आएगा, तो इसका मतलब 92, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 29। जो अब आपको प्रेजेंट में संख्या मिली
वो मूल संख्या के 4 गुने से 24 अधिक है। 4 गुना अगर मूल संख्या को मैंने किया, फिर क्या अगर मैंने 24 ये अधिक थी अभी वाली संख्या, तो अगर मैं इसमें 24 ऐड करूँगा तो बराबर आ जाएगी, या फिर जो मैं मूल संख्या लूँ उसमें से 24 माइनस कर दूँ तभी उसके बराबर आनी चाहिए। ठीक, कंडीशंस को दोनों ओर से सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, और हमेशा क्या है, पहले तो सबसे पहले यही चेक करेंगे कि कौन सा नंबर्स ये जो है इकाई वाला अंक जो है दहाई वाले से 7 अधिक है, तो ये भी अधिक है और ये अधिक है, ये दोनों ऐसे गलत हो जाएंगे। फिर ये कंडीशंस को चेक करेंगे, अगर कंडीशन से नहीं करते हैं, आप क्वेश्चन बना के करते हैं तब भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इसमें कह रहा है कि कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद पर मतलब किसी चीज़ पे खर्चा करने के लिए 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई, उसमें से 3 पिकनिक पर नहीं पहुंचे, फलस्वरूप दोस्तों में प्रत्येक के हिस्से में 3 रुपये अतिरिक्त व्यय करने पड़े, तब पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी। तो देखिए, अगर माना पहले x लोग जा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, 3 बंदे नहीं गए, तो जब 3 बंदे नहीं गए तो x माइनस 3 ये प्रेजेंट में गए, तो पहले अगर 108 रुपया था तो एक बंदे के अगर खर्चा कितना आता, 108 रुपया टोटल, एक पर व्यक्ति के लिए 108/x इतना खर्चा आना चाहिए। प्रेजेंट में 108 x माइनस 3 इतना आना चाहिए था। अरे जब 108 ही था मेरे पास टोटल, तो अब जब 3 नहीं गए तो इतना आना चाहिए था, लेकिन कह रहा है कि 3 सबको अतिरिक्त देने पड़े, जो 3 सबको अतिरिक्त देने पड़े, तो अगर ये 3 अतिरिक्त ना देने पड़ते तो सब पहले वाले के बराबर होता है, तो मैंने कहा दिया 3 ना देने पड़ते तो पहले वाले के बराबर हो जाता, बराबर कर दिए। ठीक, अब देखिए इस 3 को इधर लाएंगे और इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो 3 108 x माइनस 3 108x। ठीक, अब इसको केवल सॉल्व करेंगे, 108 कॉमन करेंगे और x गुणा इधर, इसका गुणा इधर, जब इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस के साथ जब ओपन करेंगे तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, x माइनस 3 इसका मल्ट कट जाएगा और ये बचा यहाँ से 3 यहाँ से इक्वल टू 108 गुणे 3 और x माइनस 3। ठीक, ये 3 से 3 कटा, अब 108 बचा, x माइनस 3 इसका गुणा इधर कर दिए, काटते हैं तो हमेशा 1 आता है। ठीक, इक्वल टू 108। ठीक, 108। अब देखिए इसका ऐसे ब्रेक करिए, जैसे x माइनस 3 108 आया है, तो 108 को ऐसे ब्रेक करिए। अब जैसे एक तरीका है, आप इसको मल्टीपल करके फैक्टर करिए, अगर फैक्टर मत करिए तो कैसे करेंगे, तो कि 12 9 108 होता है, 12 9 108, तो देखिए, और इनका डिफरेंस कितना है 3। ऐसे अगर मैं इसकी वैल्यू 12 मानता हूँ तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर 12 रखने पर 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 12 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो मतलब पहले बंदे थे 12 x और मुझे निकालनी x माइनस 3 की वैल्यू, मतलब प्रेजेंट में पिकनिक जाने वाले बंदे कितने हैं 9, तो ऑप्शन मेरा आएगा सी। ठीक, ये समझ में आया। जैसे कि अगर पहले 108 बंदे थे, ए प्रति व्यक्ति 108 रुपये टोटल, और कितने कैंडिडेट हैं उसमें बढ़ जाता, वितरित हो जाता, पूरा बराबर हो जाता। ठीक, लेकिन अभी क्या हुआ, 3 बंदे नहीं गए, जो 108/x माइनस 3 इतने आने चाहिए थे, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आए सबके में, तो 3 अगर एक्स्ट्रा आए हैं, अगर मैं 3 एक्स्ट्रा माइनस कर दूं तो शुरुआत वाले के बराबर आना चाहिए, तो वही चीज़ मैंने किया। ठीक, और फिर इसको केवल सॉल्व किया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक कमरे में कुछ जानवर हैं। ठीक, उसमें क्या है, कुत्ते और बिल्लियाँ, यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर कैट। ठीक, कह रहा है यदि कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, ये अगर 6 बिस्किट खाता है, ठीक, और बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। ठीक, तो कह रहा है इस प्रकार के टोटल जो एनिमल है, टोटल जानवर जो हैं, ठीक, एनिमल जो टोटल है मेरे, ठीक, वो हैं 10। ठीक, और जो नंबर ऑफ बिस्किट है वो है मेरे 57। ठीक, तो कह रहा है तो फिर कुत्ते और बिल्लियों की संख्या कितनी होगी, अगर ये 6 खाता है, ये 5 खाते हैं। तो ठीक, तो देखिए एक तरीका है, आप इसको मेथड से करेंगे, तो मेथड से कैसे करेंगे, देखिए ये अगर 6 खाता है तो 6x, मैंने इसके साथ माना x, इसके साथ मैंने मान लिया y, तो 5y, ये 6 बिस्किट है, ये 5 बिस्किट, और टोटल बिस्किट कितने हैं 57, और एनिमल कितने हैं 10, मतलब x कुत्ते, y बिल्ली, और टोटल मिला के 10। मैंने इसको 5 से मल्टीपल कर दिया, तो जब 5 से मल्टीपल करें तो 5x 5y 50। अब इनमें से दोनों में से घटा दिए, तो जब घटाएंगे तो ये कट जाएंगे, तो इसमें से 6 में से गएगा तो कितना आएगा x, 5 घट जाएगा तो 1, अब ये 57, 10 × 5 = 50, कितना आएगा 7, x की वैल्यू 7 आई, जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, क्योंकि दोनों मिला के 10 होना चाहिए। ठीक, तो एक तरीका ये हो गया। अब बता रहा है कैसे करें आप, देखिए ये डॉग जो है वो 6 बिस्किट खाता है, ये खाती है 5 बिस्किट, ये अगर ये भी 5 बिस्किट खाता
एक एक्स्ट्रा खा रहा है, ये 5 बिस्किट खाती, ठीक। ये अगर 5 + 1 मतलब 5 बिस्किट ये भी खाता, 5 बिस्किट ये भी खाता, तो 5-5 खाते अगर दोनों, तो टोटल जानवर कितने थे? 10। तो 10 बचे 50, तो 50 बिस्किट खत्म होते। लेकिन बिस्किट कितने खत्म हो रहे हैं? 57। तो मतलब 7 अधिक क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा था, तो एक की वैल्यू कितनी आई? 7, ठीक। तो इसका मतलब डॉग कितने हैं? 7, और कैट कितनी बची? 50, ठीक। अगर बाई चांस ये 2 आ जाता है तो 2 से डिवाइड करता है, 1 अगर आता है तो उतना ही रहेगा, ठीक। ये मेथड काफ़ी यूज़फुल है, ठीक। आप इस क्वेश्चंस बना के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसके करेंगे तो आप परसेंटेज में और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में कई जगह यूज होगा, ठीक। ओके, थैंक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में जो थोड़ा बहुत इसका हिस्सा बचा हुआ है नंबर सिस्टम का, उसको बता देंगे, ठीक। और कुछ क्वेश्चंस बाकी, उसके बाद में आपको जो आप इसके बाद दशमलव और जो आप क्या नाम है उसके बाद वो करड़े वर्डे रहते हैं ना, इसके बारे में रूट्स एंड सर्ट्स, ठीक। अब आप वीडियो देखते रहिए और आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स यू।